Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Students, we are talking about chapter number 8, first year biology, the kingdom fungi, the kingdom of recyclers. Basically, we are studying classification of fungi, a big topic of this chapter. हमने पहले तीन फाइला या पहले तीन ग्रुप्स जो हैं फंजाई के वो डिस्कस कर लिए हुए हैं, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा। ये हमारा लास्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई का, जिसका टाइटल है ड्यूटेरोमाइकोटा। ड्यूटेरोमाइकोटा को इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं, ये मैं आगे चल के बताता हूँ। इस ग्रुप में शामिल तमाम फंजाई को ड्यूटेरोमाइसीट्स कहते हैं। ड्यूटेरोमाइकोटा फाइलम का नाम है। ड्यूटेरोमाइसीट्स फंजाई विच आर इंक्लूडेड इनटू दिस ग्रुप इनटू दिस फाइलम आर कॉल्ड ड्यूटेरोमाइसीट्स। मैंने जैसे कि कहा, इनको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं क्योंकि इनमें सेक्सुअल फेज़ नहीं होती है। ये वो तमाम फंजाई है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कैसे, कोनिडिया के ज़रिए, जो आगे चल के हम इन डिटेल देखते हैं, इसमें शामिल है, इसलिए इनको इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। ये एक हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ फंजाई है। हेट्रो मीन डिफरेंट, जीनस मीन टाइप। डिफरेंट टाइप की फंजाई जो है वो इस ग्रुप में शामिल है। रीज़न क्या है, वो तमाम फंजाई चाहे वो जाइगोमाइकोटा जैसी हैं, एस्कोमाइकोटा जैसी हैं या बेसिडियोमाइकोटा जैसी, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व नहीं की गई, तो उन सब को उठा के इस किंगडम में या इस ग्रुप में या इस फाइलम में रख दिया गया, जिसका नाम है ड्यूटेरोमाइकोटा। इनमें सेक्सुअल फेज नहीं होती। ये रिलेटेड टू अदर ग्रुप्स हैं, यानी ये जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा या बेसिडियोमाइकोटा जैसे ही हैं, लेकिन चूंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं है, सो दे आर केप्ट इन अ डिफरेंट ग्रुप नेम्ड एज ड्यूटेरोमाइकोटा या इम्परफेक्ट फंजाई ड्यूटेरोमाइसीट्स। अगर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व हो जाए, किसी एक मेंबर में, किसी एक स्पीशी में, किसी एक जीनस में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाए, तो उसको फाइलम रीअसाइन किया जाता है। उसको दोबारा जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा या बेसिडियोमाइकोटा में से किसी में रखा जाता है, उसकी सिमिलैरिटीज़, रेसेम्बलेंसेस की लिहाज से। मौजूदा दौर में जो बायोलॉजिस्ट हैं, मॉडर्न बायोलॉजी में डीएनए सीक्वेंसिंग एक टेक्निक होती है, जिसमें डीएनए को सीक्वेंस करके मालूम किया जा सकता है कि ये फंजाई, अगरचे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, कि ये किस ग्रुप में शामिल है। स्टूडेंट्स, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझ लें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसलिए इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं कि जाइगोस्पोर बन रहे हैं, एस्कोस्पोर बन रहे हैं या बेसिडियोस्पोर्स बन रहे हैं। इन तीनों किस्म के स्पोर्स में बिग डिफरेंसेस हैं, हेल ऑफ डिफरेंसेस हैं। इसके लिए आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। इनमें एक फिनोमेना है, एक कॉन्सेप्ट है पैरासेक्सुअलिटी का। पैरा का मतलब होता है अदर देन, सेक्सुअलिटी मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगरचे इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, लेकिन फिर भी इनमें एक तरह का जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है। ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन कैसा कि एक हाइफा में, एक सेल में प्रेजेंट दो न्यूक्लियाई आपस में क्रोमोसोम्स के पोर्शंस एक्सचेंज कर लेते हैं। आप कहेंगे सर बाकियों में भी तो यही होता है। नहीं स्टूडेंट्स, बाकियों में न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, दो डिफरेंट न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद एक डिप्लेग न्यूक्लियस बनता है, उसमें रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस होती है, जिसके नतीजे में हैप्लाइड स्पोर्स बनते हैं। आप एस्कोस्पोर्स को देख लें, आप बेसिडियोस्पोर्स को देख लें, जाइगोस्पोर्स में भी दो न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं। यहाँ पे फ्यूज नहीं हो रहे हैं, बस दो न्यूक्लियाई हैं, उनके कुछ क्रोमोसोम्स के सेगमेंट्स एक्सचेंज हुए हैं, पोर्शंस एक्सचेंज हुए हैं। इसको पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं, यानी दिस इज समथिंग अदर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज फाउंड इन ड्यूटेरोमाइकोटा। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। पेंसिलियम, जिसको ब्लू मोल्ड या ब्लू ब्रेड मोल्ड कहते हैं, एस्परजिलस जिसको ब्राउन मोल्ड कहते हैं। इसी तरीके से अल्टरनेरिया इसकी मिसाल है, फ्यूजेरिया इसकी मिसाल है, फ्यूजेरियम इसकी मिसाल है, और हेलमिंथोस्पोरियम इसकी मिसाल। ये सारी एग्जांपल्स जो हमारी बुक में गिवन है वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। हम पेंसिलियम की डिटेल्स देखेंगे। पेंसिलियम एक ड्यूटेरोमाइकोटा का मेंबर है, एक ड्यूटेरोमाइसीट है, एक इम्परफेक्ट फंगस है। हम उसकी डिटेल्स देखेंगे। इसको ब्लू ग्रीन मोल्ड कहते हैं, ब्लू ग्रीन मोल्ड कहते हैं। किसको? पेंसिलियम को। पेंसिलियम इसलिए आज से इंपॉर्टेंट है कि दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेंसिलिन 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलियम से बनाई थी, जो ब्रेड के ऊपर जो है वो जिसने ग्रो किया था। स्टूडेंट्स, ये बहुत वाइड स्प्रेड है, ये बहुत ज़्यादा जगहों पे ग्रो कर सकते हैं। जैसे ये फ्रूट्स पे ग्रो कर सकते हैं, ये ब्रेड्स पे ग्रो कर सकते हैं, जहाँ कहीं मॉइस्ट फ्रूट और डिकेइंग फ्रूट और ब्रेड मिलेगा वहाँ पे ये ग्रो करेंगे। ये सेप्रोट्रॉफिक फंजाई हैं, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर पलते हैं। ये राइजाइड्स बनाते हैं। राइजाइड्स क्या हैं? बेसिकली सेप्रोट्रॉफिक फंगस रूट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिनको राइजाइड्स कहते हैं। पीछे मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पैरासिटिक फंजाई हैं वो हास्टोरिया बनाते हैं, ये राइजाइड्स बनाते हैं, जहाँ पे ये एंजाइम सेक्रीट करते हैं, उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट किया जाता है, उस डाइजेस्टेड मैटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फंगस। ये एब्जॉर्प्टिव एटोट्रॉफ होते हैं, हमें ये मालूम है। इनके आइफी कैसे होते हैं? सेप्टेड आइफी होते हैं। यू कैन लुक एट दीज आइफा, दीज आर सेप्टेड आइफी। क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट है, और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल तो होती नहीं है, बिकॉज दीज आर ड्यूटेरोमाइकोटा, दीज आर ड्यूटेरोमाइसीट्स, दीज आर इम्परफेक्ट फंजाई। कोनिडिया, व्हाट आर कोनिडिया? ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं।
यानी यहाँ पे कोई न्यूक्लियर फ्यूजन फॉलोइंग मियोसिस नहीं हो रही है, डायरेक्ट जो है वो माइटोसिस से हैप्लाइड से हैप्लाइड स्पोर्स बन रहे हैं, ये सेक्सुअल है। ये नेकेड स्पोर्स हैं। अगर स्पोर्स स्पोरेंजियम के अंदर बंद हूँ तो उन्हें स्पोर्स कहते हैं, अगर वो बंद ना हो, नेकेड हूँ, नंगे हूँ, तो उनको कोनिडिया कहते हैं। ये चेन्स की शक्ल में ग्रो करते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर में ये चेन्स ऑफ कोनिडिया आपको नजर आ रही हैं। ये जिस ब्रांच के ऊपर होल्ड होते हैं, लगे हुए होते हैं, बॉर्न ऑन होते हैं, उसको कोनिडियोफोर कहते हैं। द ब्रांच एट विच द कोनिडिया आर प्रेजेंट इज कॉल्ड कोनिडियोफोर। ये कोनिडियोफोर भी ब्रांच है, ये भी आपने याद रखना है, एमसीक्यू है। ये ब्रश लाइक अरेंजमेंट बनाते हैं जो कि करेक्टरिस्टिक ऑफ पेंसिलियम। स्टूडेंट्स, करेक्टरिस्टिक क्या होता है? खुसूसियत, पहचान, इंपॉर्टेंट बात, किसी चीज़ के बारे में ख़ास बात। तो ये जो कोनिडियोफोर्स हैं या कोनिडिया हैं, ये क्या करते हैं? ये ब्रश लाइक अरेंजमेंट, ये आपको ब्रश लाइक अरेंजमेंट नज़र आ रही है, ये बनाते हैं और ये पेंसिलियम का एक करेक्टरिस्टिक है। ये माइसीलियल कॉलोनीज़ को जो कि सर्कुलर होती हैं, ये याद रखना है आपने, कैसी होती हैं? सर्कुलर होती हैं, उनको ये कलर भी देते हैं। ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इसमें ब्लू कलर में ये कोनिडिया हैं और नीचे ये कोनिडियोफोर्स हैं। ये सबस्ट्रेटम के अंदर ये राइजाइड्स प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स, एक और टॉपिक छोटा सा जिसमें लैंड एडाप्टेशंस टू फंजाई बताई गई हैं, वो भी मैं यहाँ करवा दूँ, अगरचे वो हमारा स्मार्ट सिलेबस में मौजूद नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ कवर करना चाहता हूँ। फंजाई मोइस्ट हैबिटेट में लविंगली ग्रो करती है, लेकिन जहाँ कहीं ऑर्गेनिक मैटर होगा वहाँ वो ग्रो करेगी। ये सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स हैं ओवर द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट या लैंड एनवायरनमेंट। इनकी बॉडी और रिप्रोडक्शन के अंदर इतनी चेंजेस आई हैं कि दे आर सक्सेसफुल। इनमें हाइफी प्रेजेंट है जो सॉइल के अंदर से एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इन्हांस कर देते हैं। इनमें साइटोप्लाज्मिक फ्लो होता है। अगर ये नॉन सेप्टेड हूँ तो साइटोप्लाज्म एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंटिन्यूसली फ्लो करता है। ये सेप्टेड भी हूँ तो इनके अंदर पोर्स होते हैं, सेप्टा के अंदर पोर्स होते हैं। साइटोप्लाज्मिक फ्लो की वजह से इनकी बड़ी रैपिड ग्रोथ होती है। इनमें सेल वॉल काइटन की होती है। काइटन एक पॉलीसेक्राइड है। प्लांट्स में सेलुलोज और लिग्नन होता है। ये दोनों से हार्ड है, यानी सेलुलोज लिग्नन दोनों से ये हार्ड है और ये प्लांट्स को भी डाइजेस्ट कर सकता है, डिकम्पोज कर सकता है। बैक्टीरिया सिर्फ एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं, जबकि फंजाई एनिमल और प्लांट दोनों को डिकम्पोज कर सकता है बिकॉज ऑफ हैविंग काइटन इन दियर सेल वॉल। इनमें राइजाइड्स हैं, जैसे कि मैंने कहा सेप्टोट्रॉफिक फंजाई में राइजाइड्स हैं टू एब्जॉर्ब, और पैरासिटिक में हास्टोरिया टू एब्जॉर्ब फूड। इनमें फ्लिजेला नहीं होते, इसलिए इन्हें वाटर की जरूरत नहीं है। फ्लिजेला क्या है? मूवमेंट के लिए इनटू वाटर, इनको वाटर की जरूरत ही नहीं, सो दे कैन लिव हैप्पीली ऑन द लैंड। ये नॉन मोटाइल स्पोर्स और कोनिडिया रखते हैं जो विंड के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। इसके अलावा ये टॉलरेंट है, हाई टेम्परेचर को भी, हाई और लो टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। ये ऑस्मोटिक कंडीशंस को भी टॉलरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, रेफ्रिजरेटर के अंदर जैम्स और जेलीज रखी हूँ तो उनके ऊपर भी फंगस लग जाता है, बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशंस को, जो कि जैम्स जेली की होती हैं, बहुत ज़्यादा साल्ट्स हैं फिर भी ग्रो कर जाएंगे। टेम्परेचर ये -5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टॉलरेट कर सकते हैं। इनमें टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये जाम्स और जेलीज के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे टॉपिक्स जिनमें हमने ड्यूटेरोमाइकोटा को देखा, लैंड एडाप्टेशंस ऑफ फंजाई को देखा। बहुत शुक्रिया।